आपने मेरा विजन पूछा। सबसे पहला काम होगा शिक्षा पे। गलियां टूटी पड़ी हैं, कीचड़ से लबरेज है पूरी गलियां। महम के अंदर सबको रोजगार मिले। पूरे महम क्षेत्र के अंदर बेरोजगार युवाओं की फौज बैठी हुई है। हर घर के अंदर, कम से कम हर घर के अंदर एक रोजगार जरूर से जरूर स्थापित हो। 300 यूनिट बिजली हर महीने हर घर के अंदर पहुंचे, जो कि फ्री हो और 24 घंटे बिजली हो। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां जी जान से प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसा ही एक नेता है, हालांकि अभी टिकट पक्की नहीं हुई है, लेकिन संभावित है, दावेदारी दिखा रहे हैं। काफ़ी उनके अंदर मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, उनके अंदर दम भी दिखाई देता है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना दम है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, युवा नेता है, नया नया जो है अभी राजनीति में कदम रखा है। देखते हैं जनता कितना विश्वास उन पर करती है, लेकिन उनसे पहले हम आपको उस नेता से मिलवाना चाहते हैं जो अभी नया नया राजनीति में उन्होंने अपनी पहली पैड़ी जो है वो पैर रखा है, पहली पैड़ी पर। विकास नेहरा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। विकास जी, सबसे पहले आपका सुपर न्यूज हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे आपसे, क्योंकि आप लोकल राजनीति से आप आते हैं। आपने राजनीति में कैसे कदम रखा, ये क्या सोचा राजनीति में आने का? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हाथ जोड़ के राम राम करता हूं आप सभी को। राजनीति के अंदर आना, जो महम विधानसभा के लोगों की पीड़ा, वो मुझे खींच के लेके आई है। मेरे परिवार से आज तक कोई मेंबर ऑफ पंचायत भी नहीं रहा, तो अरविंद केजरीवाल जी के सोच को देखते हुए, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए कि गरीब व्यक्तियों की सहायता कैसे हो, हर एक वो जो सरकारों द्वारा प्रताड़ित आज तक किए जा रहे हैं जी। जो बेरोजगारी युवा, बेरोजगार युवा। मेरा जो सवाल था ना, वो इसीलिए था कि आप लोगों की, जैसे मैंने आपके बारे में जाना कि आपके परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड आपका नहीं रहा है, कोई परिवार में भी नहीं है, ना ही आपका रहा है, तो कैसे आप युवा हैं राजनीति में क्यों? क्योंकि अभी तो आपकी बहुत लाइफ पड़ी है, पूरा जो आपकी उम्र पड़ी है। लोग बिजनेस की तरफ भागते हैं, लोग क्या नाम है, नौकरी की तरफ भागते हैं, और आप राजनीति की तरफ भाग रहे हो। देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास ही ऐसा है। आज तक जितने भी लोग आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को ले लो, आम आदमी पार्टी के अंदर 80 से 90% लोग वो हैं जो अपना कैरियर छोड़ के राजनीति की तरफ आए हैं। हालांकि लोग राजनीति में आते कैरियर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ लोग कैरियर छोड़ के राजनीति में आते हैं कि ताकि हमारे देश की राजनीति में सुधार हो और एक स्वच्छ छवि के लोग और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सहायता करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। तो कैरियर तो फिर भी बना लेंगे, पहले हमारे देश को बचा लिया जाए, पहले हरियाणा को बचा लिया जाए, पहले विधानसभा हमारी जो महम आज दुर्दशा झेल रही है इसको बचा लिया जाए, तो उसको लेके राजनीति के अंदर आया। सर, कैसे बचाएंगे? आपका नेता तो जेल में है, आप कह रहे हो कि हम तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, ईमानदारी की राजनीति करने के लिए, कैसे बचा पाएंगे आप? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, वो आज के युग के राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव हैं। ऐसा तो नहीं गलत सीढ़ी चढ़ गई हो आप? देखिए पत्रकार जी, मैं आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा सरकार की गई तानाशाही की वजह से वो जेल के अंदर है। आज तक किसी से 54 की बरामदगी नहीं हुई, किसी जिस भी केस के अंदर उनको अंदर डाला गया, ऐसी ऐसी धाराओं के अंदर उनको डाल दिया, PMLA का केस लगा दिया जो इस देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया जी जो गरीबों के बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे थे, वो आतंकवादी है क्या? अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का इस देश को एक विजन दिया, वो आतंकवादी है क्या? सत्येंद्र जैन जिसने गरीब परिवारों को बिजली फ्री का एक विजन दिया, ये आतंकवादी है क्या? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा डर है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल है। ये हमारे नेताओं को जेल में डाल के चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, लेकिन आप सबने देखा कि जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आम आदमी पार्टी के ऊपर आई, जितनी भी गंभीर से गंभीर परिस्थितियाँ आई, उतनी ज़्यादा आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है।
तो आप महम से दावेदारी कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े नेता महम में आते हैं। आनंद सिंह दांगी जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, नाम है अपने आप में उनका। शमशेर खरकड़ा जिनके साथ आप कंपटीशन की बात कर रहे हो। तीसरा जो बलराज कुंडू जो विधायक रह चुका है, निर्दलीय लड़ चुका है, निर्दलीय भी जीता। कहाँ देखते हैं आप इनके सामने अपने आप को? देखिए, मैं सबका सम्मान करता हूँ। जितने भी व्यक्ति जिस भी मर्जी पार्टी से यहाँ महम के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उन सबको सम्मानित मानता हूँ और सबका सम्मान करता हूँ। वो उनकी विचारधारा है, मेरी विचारधारा आम आदमी पार्टी के साथ मेल खाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी जितने भी नेताओं के आपने यहाँ पे नाम लिए, बिल्कुल। इन सब में से प्रकाश सिंह बादल से बड़ा नेता कौन है? शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की 3 बार सीएम रही, उनसे बड़ा नेता कौन है? कैप्टन अमरिंदर जी जो पंजाब के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे और राजा भी रहे पंजाब के, जिनकी पुश्तैनी सिस्टम चलता रहा, उनसे बड़ा नेता कौन है यहाँ? मतलब हरियाणा पंजाब, आपने दिल्ली और पंजाब की बात की, दिल्ली और पंजाब के नेताओं की, वो वही ट्रेंड हरियाणा में। मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आपने कहा कि बड़े नेता हैं, आप कहाँ देखते हो? मैं कहता हूँ कि बड़ा छोटा यहाँ कुछ नहीं है। जनता जनार्दन लोकतंत्र के अंदर सबसे मजबूत, जिसके साथ मजबूती से खड़ी रहती है वही चुनाव जीतता है। और आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हम बड़े बड़े धुरंधरों को ही धूल चटाने का काम करते हैं और इसीलिए मैं आया। देखिए, मैंने दिल्ली और पंजाब का नाम इसलिए लिया कि आप लोग कहते हो कि हरियाणा में एजुकेशन बढ़िया होगी, स्कूल अच्छे होंगे, दिल्ली की तरह तर्ज पर जो हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, वही बातें, वही जो, क्या लोग विश्वास करेंगे आप लोग इस बातों पर? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा, 5,25,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। इनेलो, जेजेपी और बीएसपी के 30 उम्मीदवार मिला के भी उतनी वोट इकट्ठे नहीं ले पाए। आम आदमी पार्टी को 5,25,000 वोट मिले। तो लोग विश्वास करें तभी तो वोट मिल रहे हैं। और आप देखेंगे निरंतर रूप से जनता जनार्दन हरियाणा की बदलाव चाहती है। आज तक इस पूरे देश के अंदर एक भी सिंगल राजनीतिक पार्टी ऐसी बता दो, आम आदमी पार्टी से पहले किसी ने आज तक स्कूलों पे वोट मांगी? आज तक किसी ने हॉस्पिटल्स पे वोट मांगी? किसी ने बिजली को लेके, पानी को लेके आज तक वोट मांगी? हर नेता, हर पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। एक ही धंधा है सबके पास, तेरे बेटे को नौकरी दे देंगे, तेरे बेटे को रोजगार दे देंगे। अच्छा, मतलब गुमराह करने की बात। गुमराह करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी इस पूरे देश के अंदर जो कहती है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा दुरुस्त करने के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम आपके घरों के अंदर बिजली फ्री देंगे, हम आपके घरों के अंदर पीने का स्वच्छ जल देंगे, हम आपके लिए स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी देंगे जो दिल्ली और पंजाब के अंदर आज जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, जिसकी पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा है। अच्छा नेहरा साहब, विकास नेहरा का विजन क्या है? युवा हैं आप, क्या सोचा क्या है कि आपके इलाके में क्या करवाना है मुझे, अगर मैं बन गया तो मुझे ये सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी? और क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो आपने अभी गिनवाए, क्योंकि कांग्रेस भी सत्ता में रही, बीजेपी भी सत्ता में रही, और अब बीजेपी से आप कह रहे हो कि लोग उब चुके हैं, तो आप अगर आप पर भरोसा कर भी लेते तो आपको विजन क्या रहेगा? पत्रकार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ मेरे घर तक आए, एक सामान्य से परिवार का, किसान परिवार का मैं बेटा हूँ। आपने हालात देखे आते टाइम कैसे हैं यहाँ पे जब पहुँचे हैं? जी। किसी भी गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। महम विधानसभा के अंदर आने वाले सभी गांव मोल का पानी पीते हैं, मोल का, जो कैंपर के माध्यम से आरओ माफिया हर घर के अंदर पानी रख के जाता है। उन आरओ माफिया को पनपने का सबसे बड़ा इशू पानी नहीं होना। और 78वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पीछे अमृत महोत्सव के नाम से हमारे देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसा अमृत महोत्सव है? हमारे तो गाँव के अंदर डांगरा पीने का पानी भी नहीं, आदमी के तो छोड़ो। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। कांग्रेस पार्टी 60 साल में जो है नहीं कर पाई, 10 साल बीजेपी को भी हो गए, 10 साल बीजेपी नहीं कर पाई, तो आप कैसे कर पाएंगे उसको? जैसे हमने दिल्ली के अंदर किया ऐसे हम हरियाणा में करेंगे। आपने मेरा विजन पूछा, सबसे पहले खेतों को पर्याप्त रूप से पानी मिले, किसानों को फसल के रूप में जो फसल बोते हैं उनको पर्याप्त रूप में जल मिले, हर घर के अंदर नल से जल पहुँचे, हर गांव के अंदर। गलियां टूटी पड़ी हैं, कीचड़ से लबरेज हैं पूरी गलियां।
पूरे महम क्षेत्र के अंदर बेरोजगार युवाओं की फौज बैठी हुई है। हर घर के अंदर एक, कम से कम हर घर के अंदर एक रोजगार जरूर से जरूर स्थापित हो। हर घर के अंदर 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट बिजली हर महीने हर घर के अंदर पहुँचे, जो कि फ्री हो और 24 घंटे बिजली हो। स्वास्थ्य सेवाएं महम के अंदर आप जाओगे तो एक सर में दर्द अगर आपको हो जाए तो आप यहाँ पे गोली नहीं ले सकते अस्पताल में, इतने बुरे हालात हैं। जर्जर हालात में पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। एक स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हो कि हर गांव के अंदर 2-2, 3-3 मोहल्ला क्लिनिक खुले, जिसके अंदर बड़े बड़े MBBS और MD डॉक्टर, जैसे दिल्ली के अंदर आपका इलाज होता है, चाहे 1 रुपये की दवाई हो, चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, जो सबके लिए फ्री हो। बच्चों के लिए शिक्षा का वो मॉडल हो। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने सरकार का ही, मैं एक कोर्ट ने फटकार लगाई, आप हैरान हो जाओगे कि 1500 स्कूल हरियाणा के अंदर ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के, गर्ल्स के टॉयलेट नहीं है। 300 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ बॉयज़ के टॉयलेट्स नहीं है। तो हम कौन सी आज शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं? मेरा वही सवाल वही है, आप शायद नहीं समझोगे, मैं दोबारा से वही सवाल कर रहा हूँ। विकास नेहरा के पास क्या है ऐसा, कौन सी जादू की छड़ी है जो घुमाते ही सारी चीज़ें, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, क्लिनिक भी ठीक हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर भी सुधर जाएगा? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? मेरे पास अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, आम आदमी पार्टी का साथ है। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में कर दिखाया, जो किसी ने सोचा ही नहीं था, वही मैं आपको कह रहा हूँ। पंजाब के अंदर जो आज हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार कर रही है, वो हम हरियाणा के अंदर करेंगे। सबसे पहला काम होगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, युवा दोस्तों को रोजगार दिलाने पे, और सबसे बड़ा मेरा एक सपना, महम के अंदर पानी की समस्या खत्म हो और महम के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन स्थापित हो, जो यहाँ के युवा आज 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पता नहीं कितनी दूर, हजारों किलोमीटर तक धक्के खाते हैं, तो उनको अपने घरों से दूर ना जाना पड़े, महम के अंदर सबको रोजगार मिले। सर, आप पंजाब की बात करते हो, पानी की बार बार बात करते हो, SYL रोड़ा नहीं बनेगा क्या आपके सामने? क्योंकि हरियाणा तो किसान क्षेत्र है और जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ तो किसानी और भी मजबूत है और पानी से भी तरसते लोग, लेकिन तो समस्या तो जस की तस बनी हुई है और मुद्दा जो है वो पंजाब सरकार के हाथ में है सत्ता, और वहाँ आपकी सरकार है, केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या ये बीच में जो रोड़ा नहीं बन पाएगा? देखिए पत्रकार जी, मैं आपकी पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको भी वर्षों हो गए होंगे पत्रकारिता करते हुए। SYL का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। इससे पहले बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी रही, चाहे वो इनेलो के साथ गठबंधन में रही हो, बंसीलाल जी के साथ रही हो, सेंटर में बीजेपी रही, पंजाब में भी बीजेपी अकाली दल के साथ कितने वर्षों तक राज करती रही है। कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी रही, हरियाणा में भी रही, पंजाब में भी रही। तो एक छोटा सा सवाल तो मेरा भी बनता है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, पूछने का कि पहले की सरकारों ने पानी क्यों नहीं दिया। तो आज इसी सवाल का जवाब आपसे दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कभी नहीं बोला था ऐसा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। मैं आपके सवाल का जवाब मैंने यही दिया कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कभी नहीं बोला था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पहले हाई कोर्ट ने भी बोल दिया था कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, SYL कोई मुद्दा नहीं है। SYL सिर्फ एक वोट बटोरने के लिए एक तरीका निकाल रखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को कि मिलने के लिए 5 मिनट का समय दे दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया कि पानी का समाधान कैसे हो, हम बताएंगे आपको पानी का समाधान कैसे हो सकता है। ना हमें पंजाब से पानी मांगने की ज़रूरत है। पंजाब के अंदर पानी कहाँ से आता है? कहीं नीचे से निकलता है। पंजाब के अंदर हिमाचल से पानी आता है। एक आज ऐसी परिस्थिति बनी हुई है हरियाणा के अंदर कि हरियाणा पंजाब से तो पानी मांगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों के गले काटते हुए पीछे राजस्थान को पानी दे दिया। तो ये बड़ा सवाल है, शायद इसका जवाब आपके पास नहीं हो, क्योंकि SYL बड़ा मुद्दा है और हरियाणा पंजाब में जब भी चुनाव होते हैं तो SYL का मुद्दा काफ़ी जो है खड़ा होता है और उसी पे राजनीति चलती थी। बहरहाल हम जो इस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था कि बड़े दिग्गज जो है नेता आपके सामने खड़े हैं, कौन सी पार्टी के साथ मुकाबला मानते हैं या फिर निर्दलीय विधायक के साथ आप मुकाबला मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारा मुकाबला इन किसी से नहीं है, क्योंकि उनकी ना विचारधारा हमारे से मेल खाती है, ना उनसे किसी प्रकार के हम होड़ लगाना चाहते, क्योंकि धनेड़ परिवार के लोग हैं, वोटों को खरीदने की बात करते हैं, पैसे के बलबूते चुनाव लड़ने की बात करते हैं। मैं यहाँ की जनता जनार्दन का, यहाँ के लोगों का बेटा हूँ, इनका बच्चा हूँ।
सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगता हूँ और यहाँ की जनता जनार्दन मेरे साथ है, कोई मुकाबला नहीं है किसी से। आम आदमी पार्टी 4 अक्टूबर को महम विधानसभा से चुनाव जीतने जा रही है। सीट कन्फर्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दिक्कत खड़ी हो गई? मैंने कहा आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि विकास नेहरा चुनाव जीतने जा रहा है। आम आदमी पार्टी 4 अक्टूबर को महम से चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, ये थे युवा नेता विकास नेहरा, और हम तो यही कहेंगे कि इनको टिकट मिले और ये जो है इनका विजन जो इन्होंने बताया कि अच्छी सोच, रोजगार हो, पानी हो, घर घर सुविधा हो, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिले। लेकिन हम यही इसी तरह सवाल करते रहेंगे, आगे भी हमारा सवाल जारी रहेगा, और भी नेताओं से बात करेंगे, और भी नेताओं से सवाल करेंगे। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता का तभी मज़ा आता है तब आप नेता की नब्ज़ टटोले, और थोड़ी सी चुटकी भरने की ज़रूरत होती है। चीटी कहते हैं ना, थोड़ी सी भरने की ज़रूरत है, नेता अपने आप बोलने लग जाता है। तो हमने विकास नेहरा से थोड़ी सी सवाल किए, वो अपने आप बोलने लग गए। उन्होंने बताया अपना विजन, और ये भी कहा कि गरीब परिवार को अब की बार चांस मिला है, लोग जो है उनको उनके मौके पर जो है कहीं ना कहीं उनकी बातों पर खरा उतरेंगे। आने वाला चुनाव ही बता पाएगा, लेकिन लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट डालना। अक्टूबर को वोट पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर वोट डालें। हरियाणा जो है सुपर हरियाणा न्यूज़ आपसे लोगों से अपील करता है कि ज़्यादा वोट डालेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। नमस्कार।